दोस्तों, लखनऊ का गोमती नगर रेलवे स्टेशन तारीख 17 मई 2026 और वक्त सुबह के ठीक 6:30 बजे। छपरा गोमती नगर एक्सप्रेस गाड़ी नंबर 15-11-4 अभी अभी प्लेटफार्म पर आकर रुकी थी। यात्री अपना अपना सामान समेटकर उतर रहे थे और सफाई कर्मी रोज की तरह बोगियों की सफाई में जुटे थे। लेकिन जैसे ही एक सफाई कर्मी S1 बोगी के अंदर कदम रखता, उसकी नज़र सीट के नीचे रखे एक भारी लोहे के बक्से पर पड़ती है। बक्से पर बड़ा सा ताला लटका हुआ था। सफाई कर्मी ने उसे हटाने के लिए जैसे ही हाथ लगाया, उसकी रूह कांप गई। उस बंद बक्से से एक ऐसी भयानक बदबू आ रही थी जिसने पूरी बोगी के माहौल को खौफनाक कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर वर्मा। चलिए आगे इस वीडियो की पूरी सच्चाई को जानते हैं। दोस्तों, इस खौफनाक वारदात की कहानी लखनऊ के रेलवे स्टेशन से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से एक छोटे से गांव पिपरा घाट से शुरू होती है। यहाँ रहने वाला विदन अंसारी एक बेहद गरीब इंसान था। घर में बूढ़ी माँ, पत्नी, 3 बेटियां और 2 छोटे बेटे थे। इतने बड़े परिवार का पेट पालने के लिए विदन सब कुछ छोड़कर विदेश खाड़ी देश चला जाता है ताकि वहाँ मेहनत मजदूरी करके जो पैसे भेजें उससे घर का चूल्हा जल सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वो विदेश में खून पसीना बहा रहा था, तब घर पर उसकी सबसे बड़ी बेटी खुशबू का गांव के एक ही लड़के के से अफेयर हो जाता है। एक बाप दूर देश में तिनका तिनका कर जोड़ रहा था और यहाँ मौका पाकर बड़ी बेटी उस लड़के के साथ घर छोड़कर भाग जाती है। वो कहाँ गई, किस हाल में है, आज तक किसी को कुछ नहीं पता। अभी इस सदमे से परिवार संभला भी नहीं था कि दूसरी बेटी नरगिस भी बड़ी बहन के नक्शे कदम पर चल पड़ी। उसका भी गांव के एक गैर मजहब हिंदू लड़के से अफेयर हो गया। इससे पहले कि विदेश से तड़पता हुआ बाप घर लौट पाता, नरगिस भी रात के अंधेरे में फरार हो गई। गांव भर में थू थू होने लगी। लोग ताने मैने मारने लगे। समाज में इस गरीब पिता की इज्जत को तार तार हो चुकी थी। जब तीसरी बेटी शब्बा थोड़ी बड़ी हुई तो बदनामी के डर से माँ ने अपने पति को रोते हुए फ़ोन किया और कहा, तुम चाहे कम पैसे कमाओ लेकिन वापस घर लौट आओ। अब मुझसे बेटियां नहीं संभलती। साथ ही 9 साल के छोटे बेटे की तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी। वितन अंसारी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस गांव लौट आता है। जब वो बेटे को डॉक्टर के पास ले जाता है तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मासूम बेटे को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी थी। एक तरफ समाज के ताने, दूसरी तरफ 2 बेटियों का भाग जाना और सामने मौत से लड़ता हुआ मासूम बेटा। विदन ने बेटे के इलाज के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेच दी, पाई पाई लगा दी, लेकिन बेटे की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। घर दुखों के पहाड़ तले दबा हुआ था। लेकिन तभी एक रात वो हुआ जिसने इस बाप को जल्लाद बना दिया। एक रात अचानक विदन अंसारी की नज़र अपनी 15 साल की सबसे छोटी बेटी शब्बा पर पड़ती है, जो रात के अंधेरे में छुपकर किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। बाप ने झपट कर मोबाइल छीना और जब छानबीन की तो पता चला कि शब्बा का भी गांव के एक किसी गैर मजहब लड़के से अफेयर चल रहा था। टूटा हुआ बाप अपनी 15 साल की बेटी के आगे हाथ जोड़कर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा, बेटा, 2 बहनें पहले ही भाग चुकी हैं, समाज जीने नहीं दे रहा। तेरा भाई मौत के मुंह में जा रहा है, घर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। बेटी ने उस वक्त तो वादा कर लिया, लेकिन उसकी नीयत नहीं बदली। वो बार बार छुपकर उसी लड़के से बात करते हुए पकड़ी जाने लगी। और फिर एक बाप का सब्र टूट गया। उसने एक ऐसी खौफनाक प्लानिंग की जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। विदन ने अपनी पत्नी और दोनों बेटों को बहला फुसलाकर रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया। घर में सिर्फ वो और उसकी 90 साल की बूढ़ी माँ और 15 साल की बेटी शब्बा थी। विदन ने इस खौफनाक काम में अपनी बुजुर्ग बहन नूरजहां और बहनाई मुजबुल्लाह को भी शामिल कर लिया। रात के सन्नाटे में इन तीनों ने मिलकर सोती हुई शब्बा का गला घोंटकर उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। पहचान मिटाने के लिए उन्होंने शब्बा के जिस्म के 6 टुकड़े किए, सिर को धड़ से अलग कर